आज हम सेल के बारे में कुछ और जानेंगे। तो नॉर्मली देख लीजिए, सेल अगर दो सेल अटैच हैं तो उसके बीच में क्या पाया जाएगा, मिडिल लैमिना। ये देखिए दो सेल अगर हमें, तो उन दोनों के बीच में आपको एक मिडिल लैमिना देखने के लिए मिलता है। क्या है? मिडिल लैमिना। मिडिल लैमिना ये क्या है? ये इसके अंदर आपको मिडिल सेल वॉल है ना, मिडिल लैमिना है। तो मिडिल लैमिना किसके अटैच होता है, किससे अटैच रहता है? ये आपसे सेल वॉल से अटैच रहता है। किससे अटैच रहता है? सेल वॉल से। सेल वॉल, तो सेल वॉल से अटैच रहता है। तो सेल वॉल देखिए, अब दो सेलों के बीच में कुछ आदान प्रदान करने के लिए कुछ धागे, थ्रेड निकल रहे रहते हैं, जिसको हम लोग क्या कहते हैं, यहाँ से देखिए ऐसे एक थ्रेड निकला रहता है। इसको हम लोग क्या कहते हैं? प्लाज्मोडेस्मेटा कहते हैं। क्या कहते हैं? प्लाज्मोडेस्मेटा। प्लाज्मो प्लाज्मोडेस्मेट वो बोलते हैं, प्लाज्मोडेस्मेटा। अब देखिए ये क्या होता है आपका, प्लाज्मोडेस्मेट होता है। ये आपसे क्या है, इस चीज़ का अगर कोई भी चीज़, जैसे आपका हो गया वाटर, वाटर इस सेल से ज़्यादा है तो इस सेल में आपको ट्रांसफ़र करना रहता है, तो को ये इसके द्वारा हो जाता है। ये किसके द्वारा बनता है? ये सेल वॉल के द्वारा बनता है। प्लाज्मोडेस्मेटा किसके द्वारा बनता है? सेल वॉल के द्वारा बनता है। ये सेल से ही ऐसे क्या निकल जाता है, जिसके द्वारा ये इसका निर्माण होता है। इस तरह से ये इस तरह से बन जाता है, इस तरह से इसका निर्माण हो जाता है। अब बात कर लेते हैं हम कि जो आपका सेल होता है, उस सेल में डबल मेम्ब्रेन कहाँ पाया जाता है? डबल मेम्ब्रेन कहाँ पाया जाता है? सेल के अंदर कहाँ कहाँ डबल मेम्ब्रेन पाया जाता है? तो डबल मेम्ब्रेन देखिए आपको कहाँ कहाँ मिलेगा। पहला तो आपको मिलेगा माइटोकॉन्ड्रिया। माइटोकॉन्ड्रिया डबल मेम्ब्रेन प्रेजेंट इन सेल। 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 तो आपको कहाँ कहाँ देखने के लिए मिलेगा? सबसे पहले तो आपको माइटोकॉन्ड्रिया में मिलेगा। माइटोकॉन्ड्रिया कॉन्ड्रिया। उसके बाद देखिए आपको माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर आपको क्लोरोप्लास्ट, क्लोरोप्लास्ट में मिलेगा। क्लोरोप्लास्ट तथा न्यूक्लियस में। इन तीनों में क्या आपको डबल मेम्ब्रेन देखने को लिए मिलेगा। अब डबल मेम्ब्रेन इनके अंदर क्यों रहता है? क्यों ये भी तो एक क्वेश्चन है कि डबल मेम्ब्रेन आखिर इसमें क्यों पाया जाता है, बाकी सेल ऑर्गन्स में क्यों नहीं पाया जाता है? तो इसमें इसलिए पाया जाता है क्योंकि इसमें डीएनए पाया जाता है। क्या पाया जाता है? डीएनए पाया जाता है। तो डीएनए की सुरक्षा प्रदान करने के लिए डबल मेम्ब्रेन सिस्टम होता है। तो डीएनए कहाँ कहाँ प्रेजेंट होता है? तो देखिए सेल ऑर्गन्स, डीएनए प्रेजेंट इन सेल, यानी डीएनए कहाँ कहाँ प्रेजेंट होता है? तो डीएनए देखिए आपको जहाँ पे डबल मेम्ब्रेन सिस्टम देखने के लिए मिलेगा, वहीं पे आपको डीएनए भी मिलेगा। तो माइटोकॉन्ड्रिया क्लोरोप्लास्ट तथा न्यूक्लियस, ये क्या है? यहाँ पे आपको डीएनए मिलेंगे। अब देखिए ये तो आपका हो गया डबल मेम्ब्रेन सिस्टम, डबल मेम्ब्रेन ऑर्गन। उसके बाद में देखिए मेम्ब्रेन कहाँ कहाँ पाया जाता है? तो मेम्ब्रेन आपका देखिए
बाकी के जो भी हैं, बाकी के जैसे देखिए आपको सेंट्रियोल्स, सेंट्रियोल्स सेंट्री सेंट्रियोल्स सेंट्रियोल्स तथा राइबोसोम को छोड़ाकर ये क्या है, मेम्ब्रेनलेस हैं, मेम्ब्रेन, इनमें मेम्ब्रेन नहीं पाया जाता, ये मेम्ब्रेन लेस हैं। तो सेंट्रियोल्स तथा राइबोसोम को छोड़ा के बाकी में क्या पाया जाता है, वन मेम्ब्रेन सिस्टम पाया जाता है, जिसको हम लोग क्या कहते हैं, मेम्ब्रेन पाया जाता है, एक लेयर होता है। ये डबल मेम्ब्रेन है, मेम्ब्रेन पाया जाता है, वन मेम्ब्रेन, यहाँ लिख दे रहे हैं वन मेम्ब्रेन, वन मेम्ब्रेन, इन दोनों को एब्सेंट करके बाकी जितने भी हैं वो क्या रहते हैं, वन मेम्ब्रेन। सेंट्रियोल तथा राइबोसोम को छोड़ा के जितने भी क्या हैं वो वन मेम्ब्रेन है। अब हम बात कर लेते हैं कि जो आपका साइटोप्लाज्म होता है उसका मूवमेंट किस तरह से होता है, साइटोप्लाज्मिक मूवमेंट के बारे में बात कर लेते हैं। तो साइटोप्लाज्मिक मूवमेंट मेनली जो होता है, इसके अंदर आपको हम बताए थे माइक्रोट्यूब्यूल, माइक्रोफिलामेंट्स, इसको हम टोटल मिला के क्या कहते हैं, साइटोस्केलेटन कहते हैं। क्या कहते हैं, साइटोस्केलेटन। जो आपका माइक्रोट्यूब्यूल तथा माइक्रोफिलामेंट एंड इंटरमीडिएट फिलामेंट होते हैं उसको क्या कहते हैं, साइटोस्केलेटन कहते हैं। माइक्रोट्यूब्यूल्स, माइक्रो फिलामेंट तथा इंटरमीडिएट फिलामेंट, इंटरमीडिएट फिलामेंट, ये सब आपस में क्या है, साइटोस्केलेटन कहते हैं इसको। ये सब क्या है, साइटोस्केलेटन है, साइटोस्केलेटन, साइटोस्केलेटन, ये सब क्या है, साइटोस्केलेटन। जिस तरह से एक होता है ना, हमारा हड्डी है ना, वैसे हमारा क्या है, बोन, ये बोन है ना, तो बोन हमारे लिए क्या प्रदान करता है, मूवमेंट प्रदान करता है ना। अगर बोन ना रहे तो सेल मिलके क्या कर लेंगे, कुछ नहीं कर पाएंगे। कहीं दौड़ना भागना होगा तो सेल दौड़ पाएगा नहीं ना। तो मूवमेंट प्रदान करने के लिए क्या है, हमारा बोन में रहता है। उसी तरह से क्या है, सेल में आपको मूवमेंट करवाने के लिए तो कुछ तो चाहिए, थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर। तो आपका थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर क्या है, आपका माइक्रोट्यूब्यूल, माइक्रोफिलामेंट, इंटरमीडिएट फिलामेंट क्या है, ये आपके साइटोस्केलेटन है। तो साइटोस्केलेटन भी मूवमेंट किस तरह से होता है आपका, ये इसको इस वाले मूवमेंट के देखिए, ये दो तरह से मूवमेंट करते हैं। एक होता है आपका रोटेशन और एक होता है सर्कुलर, रोटेशनल मूवमेंट तथा सर्कुलर मूवमेंट। कौन कौन से मूवमेंट होते हैं, रोटेशनल मूवमेंट तथा सर्कुलर मूवमेंट। साइटोप्लाज्मिक मूवमेंट टू टाइप से, पहला होता है आपका रोटेशनल मूवमेंट, रोटेशनल मूवमेंट तथा सर्कुलर मूवमेंट। सर्कुलर मूवमेंट, रोटेशनल मूवमेंट तथा सर्कुलर मूवमेंट में ये क्या करते हैं, साइटोप्लाज्मिक मूवमेंट होता है। और ये किसके द्वारा होता है, साइटोस्केलेटन के द्वारा होता है। और ये जो होता है आपका, इस प्रक्रिया को हम लोग कहते हैं
ये जो आपका हो रहा है मूवमेंट, इसको हम लोग कहते हैं साइक्लोसिस, स्ट्रीमिंग मूवमेंट या फिर साइक्लोसिस कहते हैं। स्ट्रीमिंग मूवमेंट या दीज मूवमेंट आर कॉल्ड दीज मूवमेंट आर कॉल्ड these movement are called streaming movement, streaming movement, streaming स्ट्रीमिंग मूवमेंट या साइक्लोसिस, साइक्लोसिस। दीज मूवमेंट आर कॉल्ड स्ट्रीमिंग मूवमेंट आर साइक्लोसिस। तो आपको वीडियो अच्छा लगा तो शेयर, सब्सक्राइब और लाइक करिए।